नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रंजीत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं बिहार के संविदा कर्मियों का लोकप्रिय नेटवर्क न्यूज़ 444 न्यूज़ नेटवर्क। तो दोस्तों, एक बार फिर आपका मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। तो आज हम अपने वीडियो में बात करेंगे बिहार जीविका प्रोजेक्ट के तहत नियुक्त जीविका दीदियों की और पंचायत रोजगार सचिवों की, जो कि मनरेगा योजना का संचालन पूरे बिहार में करते हैं, और साथ ही इंदिरा आवास सहायक जो कि ग्रामीण विकास विभाग के तहत कार्यरत हैं और प्रधानमंत्री आवास योजना का क्रियान्वयन और संचालन पूरे राज्य में करते हैं। तो मुख्यतः ये 3 विषयों पर आज हमारी चर्चा आप लोगों के साथ होगी, जिनमें बिहार जीविका प्रोजेक्ट, बिहार ग्रामीण विकास विभाग इंदिरा आवास सहायक और मनरेगा योजना के तहत नियुक्त पंचायत रोजगार सचिव। तो दोस्तों, आइए अब शुरू करते हैं। वर्ष 2007 में विश्व बैंक के सहायता से बिहार जीविका प्रोजेक्ट को शुरू किया गया। राज्य के 55 ब्लॉक में इसे पहले शुरू किया गया, बाद में यह बड़े पैमाने पर पूरे बिहार में शुरू हो गया। जीविका अर्जन के अलावा खाद्य सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, प्रशिक्षण और स्वयं सहायता समूहों का संचालन जीविका प्रोजेक्ट के माध्यम से करने की व्यवस्था की गई है, ताकि महिलाएं जो गाँवों में रहती हैं, शिक्षित हैं और बेरोजगार हैं, उनको समूहों के माध्यम से जोड़कर रोजगार का अवसर पैदा किया जा सके। इसका मुख्य उद्देश्य यही है। बिहार के हर महिला के लिए कुछ न कुछ करने का और महिलाओं को जो है कि रोजगार देने का एक अहम साधन जीविका के द्वारा सरकार ने बनाने का काम किया है। इसके तहत महिलाओं को बैंक मित्र का कार्य भी दिया जाता है और ग्राम संगठन की मदद से महिलाओं को साक्षर एवं उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान भी सरकार रखने का काम करती है। प्रोजेक्ट के महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने हेतु और स्वास्थ्य सेवा में भी सुधार करने का उद्देश्य से जीविका दीदियों को प्रशिक्षण दिया जाता है। तो चूँकि जीविका दीदियाँ बहुत दिनों से कार्यरत हैं और कार्य कर रही हैं, और जीविका प्रोजेक्ट का उद्देश्य है कि बिहार में जो महिलाएं हैं उनको जो है कि आत्मनिर्भर बनाया जा सके। लेकिन पिछले कई सालों से देखा जा रहा है कि जीविका दीदियों के द्वारा लगातार यह मांग किया जाता है सरकार से कि उन्हें भी जो है कि मानदेय, एक नियत राशि मानदेय के रूप में सरकार दे, ताकि उन लोगों का गुजारा अच्छे तरह से हो सके। तो सरकार इस पर विचार कर रही है और सरकार आने वाले दिनों में जीविका दीदियों के मांग के आलोक में आशा के तर्ज पर 1000 से लेकर कुछ रुपए, कुछ हज़ार, 1000 से लेकर कुछ तक राशि जो कि है कि निर्धारित करने की सोच रही है। ऐसा जो है कि हमारे सूत्रों के द्वारा हमको जानकारी दी गई है, ताकि जीविका दीदियों को आत्मनिर्भर बनाया जा सके। तो यह जो है कि बहुत अच्छी खबर है जो कि जीविका दीदियों के लिए निकल कर आ रही है, जो कि आने वाले दिनों में जीविका दीदियों को इसका लाभ मिल सकता है। और हम जीविका दीदियों के मांगों के समर्थन में हैं, और साथ ही जीविका के जो संविदा कर्मी हैं, जो इनके जो कार्य कराने वाले और संचालन करने वाले जो संविदा पर नियुक्त कर्मी हैं, उन लोगों के मानदेय में भी इजाफा करने का विचार सरकार कर रही है। ऐसा हमारे सूत्रों के हवाले से हमको पता चला है। तो आने वाले दिनों में जो है कि यह सारी चीज़ें देखने को मिलेगी, चूँकि जो बिहार का सामान्य प्रशासन विभाग है एक संकल्प जारी कर चुका है, जिसमें किसी भी कर्मी को जो है कि न्यूनतम मजदूरी से कम नहीं देना है। ऐसे में सरकार के द्वारा महज 1000 रुपये प्रति माह जीविका दीदियों को देने की बात जो विचार की जा रही है, यह कतई उचित नहीं है। जीविका दीदियों को भी न्यूनतम मजदूरी का लाभ मिलना चाहिए, ऐसा हम और हमारे चैनल के द्वारा हम सरकार से मांग करते हैं। और हम जीविका दीदियों और इसके तहत कार्यरत संविदा कर्मियों की मांगों का पूरा समर्थन करते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं बिहार ग्रामीण विकास विभाग योजना के तहत नियुक्त इंदिरा आवास सहायकों की। तो बिहार ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा इंदिरा आवास सहायकों की नियोजन और नियुक्ति की गई है, ताकि प्रधानमंत्री आवास योजना का क्रियान्वयन पूरे प्रदेश में किया जा सके। विदित हो कि पिछले कई वर्षों से इंदिरा आवास सहायक यानी कि आवास सहायक और भी बहुत सारे कार्य पंचायत के कर रहे हैं, जिसमें कोरोना काल में मास्क वितरण से लेकर
राशन वितरण के साथ साथ क्वारंटीन सेंटरों का संचालन भी आवास सहायकों के द्वारा किया जाता रहा है। और इसके अलावा समय समय पर सरकार द्वारा सौंपे गए बहुत सारे कार्य भी आवास सहायक करते रहते हैं, किंतु अभी तक आवास सहायकों को सम्मानजनक वेतन और मानदेय नहीं दिया जा रहा है। जबकि चौधरी कमेटी की अनुशंसा है कि आवास सहायकों का जो सेवा काल है उसे 60 वर्ष करते हुए इन्हें उचित मानदेय जो समकक्ष कर्मी के अनुपात में है सरकार दे। ऐसी अनुशंसा के बाद भी सरकार के द्वारा आवास सहायकों का लगातार अवहेलना किया जाना और उपेक्षा किया जाना बहुत ही गहरे खेद का विषय है तथा हम इस पर क्षोभ व्यक्त करते हुए आवास सहायकों के मांगों के समर्थन में अपने चैनल के माध्यम से सरकार से मांग करते हैं तथा आवास सहायकों के मांगों के प्रति अपनी सहानुभूति प्रकट करते हैं। साथ ही सरकार को आगाह कर देना चाहते हैं कि आवास सहायक जो पिछले कई वर्षों से लगातार अपनी मांग पर अड़े हुए हैं, यदि इनकी मांगों को पूरा नहीं किया जा सकता है तो आने वाले दिनों में आवास सहायक रोड पर उतरेंगे और आंदोलन का रुख इख्तियार करेंगे, जिससे सरकार की परेशानी बढ़ेगी और विकास कार्य अवरुद्ध होगा। इसलिए आवास सहायकों के मांगों को मानते हुए इनकी सेवा काल का विस्तार और तत्काल इन्हें जो है कि सारी सुविधाएं, जिसमें कर्मचारी भविष्य निधि के साथ साथ बहुत सारी जो संविदा वेतनभोगियों को सुविधा दी जाती है, सारी सुविधाएं आवास सहायकों को दी जानी चाहिए। ऐसा हम अपने चैनल के माध्यम से मांग करते हैं सरकार से और उम्मीद करते हैं कि ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री महोदय और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री महोदय हमारे द्वारा किए गए मांगों के आलोक में आवास सहायक की सभी मांगों की बिंदुओं पर गंभीरतापूर्वक विचार करते हुए इनकी सारी मांगें पूरी करेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं पंचायत रोजगार सचिवों को। जी हाँ, बिहार में पंचायत रोजगार सचिवों की नियुक्ति सबसे पहले जो है कि की गई थी। यह नियुक्ति इन लोगों की जो है कि बहुत पहले और पुराना नियुक्ति है। चूँकि पंचायत रोजगार सेवक की नियुक्ति बिहार के सभी प्रखंडों में मनरेगा योजना के संचालन के लिए किया गया था, किंतु बिहार के जो पंचायत रोजगार सचिव हैं, सरकार के द्वारा समय समय पर सौंपे गए विभिन्न प्रकार के सभी कार्यों का संपादन एवं निष्पादन करते आ रहे हैं। रोजगार सचिवों के द्वारा कोरोना काल में जो योगदान दिया गया है वह बहुत ही सराहनीय कार्य है, जिसमें विभिन्न प्रकार के कार्य पंचायत रोजगार सचिवों ने करने का काम किया है। इसके बावजूद भी पंचायत रोजगार सचिव अपनी मांगों के लेकर आंदोलनरत हैं, लेकिन सरकार जो है कि पंचायत रोजगार सचिवों को मांगों को गंभीरतापूर्वक लेते हुए भी इनकी मांगों पर विचार तो करती है, लेकिन कुछ कार्रवाई नहीं करती है, जो गहरे खेद का विषय है। सरकार को हम इस चैनल के माध्यम से आगाह कर देना चाहते हैं कि बिहार में जो मनरेगा योजना का क्रियान्वयन होता है उसमें पंचायत रोजगार सचिवों की अहम भूमिका रही है, जिसका उदाहरण है कि बिहार में जो है कि विकास दर बढ़ा है और गरीबी उन्मूलन के कार्यक्रम मनरेगा योजना का भरपूर लाभ गरीबों को मिला है। ऐसे में बिहार सरकार को चाहिए कि पंचायत रोजगार सचिवों के संबंध में चौधरी कमेटी की जो अनुशंसाएं की गई है उसका अक्षरशः पालन करते हुए सारी अनुशंसाओं को तत्काल प्रभाव से लागू करते हुए इनके सेवा काल का विस्तार, साथ ही इनके सेवा अभिलेख का निर्धारण और साथ ही इनके मानदेय को वेतन में बदलते हुए इन्हें जो सरकारी कर्मचारियों को कर्मचारी भविष्य निधि, स्वास्थ्य संबंधी लाभ और अन्य सारी सुविधाएं जो मिलती है इन्हें जल्द से जल्द मुहैया कराई जाए। ऐसे हम अपने चैनल के माध्यम से सरकार से यह मांग करते हैं और उम्मीद करते हैं कि सरकार जो है कि हमारे द्वारा और पंचायत रोजगार सचिवों के संबंध में की गई मांगों पर गंभीरतापूर्वक विचार करते हुए जल्द से जल्द इनकी मांगों को पूरा करने का काम करेगी। अन्यथा आने वाले दिनों में पंचायत रोजगार सचिव जो हैं कि उग्र आंदोलन कर सकते हैं, जिससे विकास की बिहार दर में भारी गिरावट देखी जा सकती है और सरकारी कार्य अवरुद्ध हो सकता है। इसलिए बेहतर तो यही होगा कि पंचायत रोजगार सचिव जो कि जायज़ मांग कर रहे हैं और इनके मांगों के समर्थन में चौधरी कमेटी अनुशंसा भी कर चुकी है, इसलिए सभी बिंदुओं पर विचार करते हुए तत्काल प्रभाव से पंचायत रोजगार सचिव की मांगों को पूरा करके इन्हें सारी सुविधाएं मुहैया कराई दी जानी चाहिए। दोस्तों, अब हम बात करते हैं बिहार के ग्राम कचहरी न्याय मित्र और सचिवों की। तो बिहार के ग्राम कचहरी न्याय मित्र और सचिव भी चूँकि पिछले कई वर्षों से बहुत पुराना नियुक्ति है इन लोगों का और ये लोग कार्य करते आ रहे हैं
और चौधरी कमेटी के द्वारा भी इनके संबंध में बेहतर अनुशंसाएं की गई है, लेकिन सरकार उन अनुशंसाओं की अपेक्षा कर रही है, जिसको लेकर आने वाले दिनों में बिहार के न्याय मित्र और सचिव भी रोड पर उतरकर गंभीर आंदोलन कर सकते हैं। इसलिए सरकार से हम मांग करते हैं कि जितना जल्द हो सके बिहार में विकास आयोग की अध्यक्षता में गठित कमेटी इन लोगों के संबंध में भी बहुत गंभीरतापूर्वक जो विचार कर रही है, जल्द से जल्द अपना निर्णय पारित करने का काम करे, ताकि बिहार के संविदा कर्मियों को इंसाफ मिले, न्याय मिले। ऐसा मांग हम सरकार से अपने चैनल के माध्यम से करते हैं। तो जय हिंद, जय भारत, जय संविदा, जय बिहार। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि और भी सारे लोग इसे देखें और हमारी मांगों को जो है कि सरकार तक पहुंचाने हेतु इसे लाइक करना नहीं भूलिए, ताकि आपकी बातों को हम सरकार तक पहुंचा सकें। तो जय हिंद, जय भारत, जय संविदा, जय बिहार।